पाकिस्तान पर होम ग्राउंड में तारीखी वाइट वॉश के साए गहरे। रावलपिंडी टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। दूसरे मैच का आखिरी रोज बांग्लादेश की गिरफ्त मजबूत। मेहमान टीम को मैच और सीरीज जीतने के लिए मजीद 68 रन दरकार। पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने के लिए मजीद 8 विकेटें हासिल करना है। 5वें रोज के पहले सेशन के आगाज में पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग। खुर्रम शहजाद और मीर हमजा ने 2 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखा दी। जाकिर हसन 40 और शादमान इस्लाम 24 रन बनाकर आउट। बंगाल टाइगर्स ने 2 विकेटों के नुकसान पर 117 रन बना लिए। रावलपिंडी में आज भी बारिश की पेशगोई। मैच मुतासिर होने की सूरत में बांग्लादेश सीरीज जीत जाएगा। अखराजात कम करने की एक जो एफर्ट है उसमें हमने तेज़ी लेके आनी है। हमारे जो महसूलात हैं उसमें जो एवेजन होती है, जो करप्शन होती है, उसको हमें कंट्रोल में लेके आना, उसका ख़ात्मा करना है। ये कठिन सफ़र है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए IMF के साथ, और मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होकर खुद दौड़ेगा, खुद भागेगा। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। हमें मईशत में इस्तेहकाम और बेहतरी लाना है। सफ़र कठिन ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं, मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के अजलास में खिताब। कहा IMF की शराइत के तहत इक़दाम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। अखराजात कम करने की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग के साथ गर्दिशी कर्जे भी कम करने हैं। महसूलात की मद में बदउनवानी का खात्मा करना है। पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ और सोलर मंसूबा खतरे में। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 3 नई शराइत आयद कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली बिलों पर 14 रुपये रिलीफ के लिए सब्सिडी फराहमी 30 सितंबर तक खत्म करने का मुतालिबा। शराइत के तहत सूबों ने बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी ना देने पर इतफाक किया। दीगर सूबों को पंजाब की पैरवी करने के वज़ीर आज़म के बयान पर भी सवालिया निशान। कोई सूबाई हुकूमत वादों के खिलाफ कोई पॉलिसी ना बनाने की पाबंद है। सूबे किसी भी इकदाम से पहले वजारत खजाना से मशवरा करेंगे। बंजर इलाकों को काबिल काश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चोलिस्तान की बंजर जमीन को आबाद करने के लिए पानी पंजाब के हिस्से से मिलेगा। चोलिस्तान कैनाल की स्कीम 100% पंजाब हुकूमत का मंसूबा है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा बंजर जमीन को काबिल काश बनाने के लिए पानी का होना जरूरी है। कालाबाग डैम इसलिए नहीं बन सका कि निचली आबादी को खतरा महसूस होता है। ऐवान में आज 9 कानूनी बिल्स पेश किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करने से रोक दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। रूल्स के तहत कोई सरकारी मुलाजिम हुकूमत की इजाज़त के बगैर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात नहीं कर सकता। मानसून की धुआंधार इनिंग्स। पंजाब में आज भी बारिशों की पेशगोई। कई बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। रात को चंद घंटों की बारिश ने लाहौर को पानी पानी कर दिया। शहर में मूसलाधार बारिश से जलथल एक नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, सड़कें तालाब बन गईं। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 201 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलबर्ग, मजंग, शादबाग, पुरतवा चौक, लक्ष्मी चौक में पानी ही पानी। फैसलाबाद, शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर में काली घटाएं जमकर बरसी। गुजरावाला, जहलम, खुशाब और तोंसा में बारिश। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। कोयटा, चमन, सिब्बीहर, नाई शाहराहें बंद। कला सैफुल्ला में मुतादिद मकानात और फसलें तबाह। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज और ज़िले इंतजामिया पेश। झलमक्सी और लोरालाई के सैलाब मुतासरीन में राशन और टेंट तकसीम। उधर मानसेरा में बस लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। 3 अफराद जाम बहक। वादी सोन में 2 नौजवान पहाड़ी तोदे के नीचे आकर जाम बहक। पिंड दादन खान में कार बरसाती पानी में बह गई। मुसाफिरों को बचा लिया गया।
अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट कर दिया। बारिश के पानी की जल्द अज जल्द निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की जल्द निकासी के इंतजाम किए जाएं। सड़कों और गलियों में बारिश का पानी ज़्यादा देर नजर नहीं आना चाहिए। ज़िला इंतजामिया, PDMA और रेस्क्यू 1112 हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। बारिश के दौरान ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए वार्डन्स भी मौजूद रहें। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। सेनेटर अब्दुल कादिर के पेश करदा बिल की अपोजिशन ने खुलकर मुखालफत की। PTI सेनेटर अली जफर बोले जुडिशल कू करने की कोशिश की जा रही है। इस बिल का मकसद PTI के जलसों को रोकना है। किसी खास जमात के लिए बिल लाना बदनीयती पर मबनी है। हम 2 जजेस बढ़ाने को तैयार हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर का कहना था सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। अदालत उज़्मा में केस आने में 2 साल लग जाते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, ये हकीकत की बातें हैं। सजाए मौत के केस ज़ेर इल्तवा हैं। हमारे पास पेशावर हुकूमत से 10 जज बढ़ाने की दरख्वास्त आई है। वहाँ पर PTI की हुकूमत है, हम वहाँ 10 जजेस दे रहे हैं। बिल पर सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और नासिर बट में तल्ख जुमलों का तबादला। तलाल चौधरी और PTI के सेनेटर फलकनाज चित्राली में भी तल्ख कलामी हुई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद से मुतल्लिक बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। पुरम इज्तिमा और अमन आमा बिल 2024 भी मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द। सेनेट में ओलंपियन अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। आइन में तरमीम के किसी बिल की हिमायत की तो नाअहल हो जाएंगे। PTI के अपने अरकान को सख्त हिदायत। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से जारी हिदायतनामे में कहा गया आइन में तरमीम से मुतालिक PTI किसी हुकूमती या प्राइवेट बिल की हिमायत नहीं करेगी। किसी भी ऐसे बिल पर वोट डालने से बाज रहें। तमाम अरकान चेयरमैन की हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। मुखालिफत करने वालों के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई की जाएगी। असम्बली रुकनीत खत्म हो जाएगी। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। बानी PTI अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। मैं महमूद खां अचकज़ई साहब को अस्सलाम वालेकुम, मैं इनसे सिर्फ सवाल करूंगा कि ये फौज के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे? पूछ लें उनसे। वो मुज़ाकरात जो है पुराना नशा है। उनकी गोद में परवरिश पाई, वो गोद बार बार याद आती है। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है, एक नई क़यादत है। 9 मई के हिसाब तक किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा बानी PTI फौज से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। PTI सियासी जमातों से नहीं फौज से मुज़ाकरात करना चाहती है। PTI वाले NRO मांग रहे हैं। PTI वालों को उनकी याद आ रही है जिनकी गोद में परवरिश पाई। महमूद अचकज़ई से पूछ लें क्या ये फौज से मुज़ाकरात चाहते हैं या जिससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं कर लें, हमें कोई मसला नहीं। बानी PTI ने कभी NRO नहीं मांगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाब, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा ख्वाजा आसिफ को तो अपनी मिनिस्ट्री में चपरासी का भी नहीं पता। केसेस खत्म और बानी PTI रिहा होंगे तो ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पंजाब में सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का लाहौर में अहम इजलास। पंजाब की तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज के आवाम की तरक्की के लिए इक़दाम को सराहा। वज़ीर आला पंजाब के सूबे की तरक्की के लिए जारी प्रोग्राम्स की हिमायत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर कारबंद हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा इख्तलाफ राय हमारा बुनियादी हक है। मिलकर अवामी इशूज को हल करने पर इत्तफाक राय है। PTI लाहौर के सदर शेख इम्तियाज की गिरफ्तारी का मामला। पंजाब पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समात। IG पंजाब और CCPO को नोटिस जारी। 9 सितंबर को जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया। कहा साबित हुआ कि रिपोर्ट दानिस्ता गलत दी गई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी।
यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का इस्लामाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान। वजीर सनत व तिजारत राना तनवीर हुसैन की यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने की यकीन दहानी। मुलाजमीन के मुताबिक BISP के तहत 50 अरब सब्सिडी दी जाएगी। बजट में मुख्तस 10 अरब रमज़ान पैकेज भी दिया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए कमेटी बनाई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 344 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बढ़कर 78,627 की सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 पैसे सस्ता 278 रुपये 62 पैसे की सतह पर आ गया। गजा में इसराइली जारी जबालिया में रोटी के लिए कतार में लगे अफराद पर हमला। 8 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी सेहूनी फौज का ऑपरेशन जारी। गजा में 6 यरगमालियों की हलाकत के खिलाफ तेल अवीव और बैतुल मक़दस में मुजाहिरे जारी। अवामी गम गुस्से पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू घबराहट का शिकार। यरगमालियों को जिंदा वापस न लाने पर अवाम से माफ़ी मांग ली। उधर हमास ने खबरदार किया है कि इसराइल ने कार्रवाई जारी रखी तो मजीद यरगमाली ताबूतों में वापस जाएंगे। बरतानिया ने इसराइल को असलहे की बरामद पर जुज़वी पाबंदी लगा दी। यूक्रेन जंग पर रूस का अमरीका को इंतबाह। मॉस्को ने खबरदार किया है कि यूक्रेन जंग आलमी तनाज़े में तब्दील हुई तो अमरीका भी दूर बैठा नहीं रह सकेगा। अमरीका में रूसी सफीर ने कहा अमरीका की खाम ख्याली है कि वो यूरोप को रूस से लड़ाकर खुद बाहर बैठा रह सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन में एक बार फिर शिकस्त देंगे। कैमला हैरिस मुल्क की नई सदर बनकर तारीख रकम करेंगी। अमेरिकी सदर बाइडेन का पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब। सदर बाइडेन की पहली बार कैमला हैरिस के साथ इंतखाबी रैली में शिरकत। अमेरिकी सदर की आवाम से कैमला हैरिस को वोट देने की अपील। इराक का 27 साल बाद मुल्क में मरदमशुमारी कराने का ऐलान। मरदमशुमारी नवंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UN पॉपुलेशन फंड के ताउन से नवंबर में कराई जाएगी। इराकी वज़ीर आज़म कहते हैं मरदमशुमारी के अमल को महफूज रखने के लिए 20 और 21 नवंबर को मुल्क में कर्फ्यू नाफिज रहेगा।